स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 1 सितंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ घटा है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल कैबिनेट सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। स्कूल स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपग्रेड। कैबिनेट में बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिकों के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा। पेंशनर्स को 65, 70 और 75 वर्ष पर मिलेगा संशोधित पेंशन का लाभ। हिमाचल प्रदेश में पेंशन भोगियों को 65, 70 और 75 वर्ष के उपरांत दिए जाने वाला पेंशन भत्ता अब संशोधित पेंशन पर मिलेगा। इससे पेंशन भोगियों को वार्षिक 130 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ मिलेंगे। इसी तरह पेंशन भोगियों को शीघ्र पहचान पत्र जारी करने और मेडिकल बिलों का भुगतान करने के लिए 25 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह घोषणा राज्य के पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी बैठक की अध्यक्षता करते हुए की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से पहले के पेंशन भोगियों की पेंशन पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से नेशनल संशोधित वेतन मैट्रिक्स के 50% और 30% की दर पर संशोधित होगी। इस संबंध में वित्त विभाग शीघ्र ही आदेश जारी करेगा। राज्य में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 2,40,640 कर्मचारी और 1,90,000 पेंशन भोगी है और उनका पूरा भुगतान समय पर किया जा रहा है। पेंशन भोगियों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन 1 जनवरी 2016 से 3,500 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति माह की गई है। इसके अलावा ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया और 8% और 4% की दर से अंतरिम राहत 1 जनवरी 2016 और प्रथम 1 जुलाई 2018 से प्रदान की गई है। टीसीपी एक्ट के दायरे से बाहर हो गए हिमाचल के कई क्षेत्र। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश से मंजूर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम तक चली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने के लिए जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की सिफारिश से स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इस उप समिति ने 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे 50 मीटर वार के क्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 30 मीटर के वार और राज्य राजमार्ग अथवा मुख्य जिला मार्गों के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 10 मीटर के वार के क्षेत्रों को ग्राम एवं नगर योजना अधिनियम 1977 के दायरे से बाहर करने की सिफारिश की है। इससे प्रदेश के 21 योजना क्षेत्रों, 15 विशेष क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने चंबा जिले के साओ में नई उप तहसील खोलने की घोषणा की है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की ननखंडी तहसील के थैली चट्टी में विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन के साथ नई उप तहसील के गठन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की रामपुर तहसील के अंतर्गत जियोरी में नई उप तहसील खोलने और इसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। बिलासपुर जिले की उप तहसील भराड़ी को पूर्ण तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने तथा इसमें आवश्यक पद सृजित कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की है। बैठक में ऊना जिले की आम तहसील के सुपोरी और बेहर जसवा में जरूरी पदों के सृजन के साथ 2 नए पटवार वृत्त खोलने, ऊना जिले की उप तहसील दुलैड के अंतर्गत बीटन में नया पटवार वृत्त खोलने के साथ ही आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों के भरे जाएंगे 98 पद।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आयुष विभाग में पूर्व सैनिक श्रेणी के आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 98 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। इनमें से 68 पद सीधी भर्ती के माध्यम से और शेष पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 36 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। बैठक में कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पेंसर के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर भरने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी की 3 पंचायतों जास, मासोगल और कोटाची को गोहर से स्थानांतरित करके विकास खंड चुराग में शामिल करने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हिमाचल में किए 10 बड़े ऐलान। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 10 बड़े ऐलान कर दिए हैं। पार्टी हिमाचल प्रदेश में जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षक व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में प्रेस वार्ता कर 10 गारंटी की घोषणा की और कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है वो करती है। भाजपा की तरह कांग्रेस जुमलेबाजी नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी ने 5 ऐलान कुछ दिन पहले किए थे, उसी में आज 5 ऐलान और जोड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना, महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रोजगार, 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना, बागवान तय करेंगे फलों की कीमत, मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से हर गांव में मुफ्त इलाज, 10 किलो दूध हर रोज खरीदने की योजना, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी स्कूल खोलने की योजना और किसान से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदने की गारंटी प्रदेश के लोगों को दी है। 1368 पीटीए शिक्षक हो गए नियमित, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1368 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश सवीन और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने उन्हें 1 अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य पीटीए शिक्षकों को नियमित कर दिया, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है। दलील दी गई थी कि कुछ पीटीए शिक्षकों को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। 1 अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे में सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है। जेसीसी बैठक में पेंशनरों के लिए हुई बड़ी घोषणा। हिमाचल प्रदेश के 65 से 70 साल की उम्र तक के पेंशन भोगियों को 5 से लेकर 15% तक पेंशन बढ़ेगी। इसके अलावा पेंशनरों के मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार 25 करोड़ रुपए जारी करेगी। 1,90,000 पेंशनरों और करीब 2 लाख कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त जारी करने के लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। पेंशनरों को संशोधित पेंशन देने से सरकार पर 130 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को राज्य सचिवालय में पेंशन भोगियों की संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की है। प्रदेश में पहली बार पेंशनरों की जेसीसी की बैठक हुई है। बैठक में पेंशनरों के करीब 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 50,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बल्क ड्रग फार्मा पार्क में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 30,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार दिलाने और निवेश के मामले में ये हिमाचल में बड़ी आदर्श परियोजना होगी। सीएम ने इस तोहफे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि वे इस पार्क की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी ये मामला उठाया है। उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बात होती रही है। सीएम ने बुधवार को राज्य सचिवालय शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा है कि इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क से 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष और 10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। लंपी के बाद अब घोड़ों में ग्लैडर्स बीमारी, कुल्लू में सामने आया मामला। पशुओं में लंपी त्वचा रोग के बाद हिमाचल में अब घोड़ों को होने वाली ग्लैडर्स बीमारी का मामला सामने आया है। इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है और लक्षण बढ़ जाने पर घोड़े की बीमारी से मौत हो जाती है। राज्य सरकार ने मंगलवार को घोड़ों में ग्लैडर्स बीमारी के खतरे को देखते हुए इसे अनुसूचित रोग के रूप में अधिसूचित किया है। कुल्लू में घोड़े के खून के नमूने की जांच के बाद रोग के लक्षण पाए गए हैं। ये नमूने हिसार की लैब में भेजे गए थे और वहां से रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सरकार ने पशु में संक्रामक रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2009 की विभिन्न धाराओं में पशुपालन विभाग ने प्रदेश में ग्लैडर्स बीमारी को अनुसूचित रोग घोषित किया है। हिमाचल में 845 टीजीटी बने प्रवक्ता, उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने जारी की सूची।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने 845 टीटी को पदोन्नति का तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने विभागीय पदोन्नति कमेटी की सिफारिशों पर NTGT प्रवक्ता को स्कूल न्यू पदोन्नत किया है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस विभाग में कर्णमूल्य के आधार पर 28 को मिली नौकरी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में 28 उम्मीदवारों को कर्णमूल्य के आधार पर चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिली है। इसको लेकर पुलिस विभाग ने लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें 7 लोगों को कांगड़ा जिला, 6 जिला मंडी, 5 शिमला, 3 चंबा, 3 सोलन, 1 ऊना, 1 बिलासपुर, 1 कुल्लू और 1 को सिरमौर में नौकरी दी गई है। राशन डिपों की बदले की तस्वीर। प्रदेश भर में सस्ते राशन की दुकानों को मॉल की बनावट देने की तैयारी। प्रदेश के सस्ते राशन के डिपो जल्द ही मॉल की तरह नजर आएगी। लोगों को एक छत के नीचे ब्रांडेड कंपनियों के खाद्य वस्तु एवं कॉस्मेटिक सामान 8 से 20% तक कम दामों पर मिलेगा। ऐसे डिपो संचालकों के लिए भी अच्छा खासा मार्जिन रखा गया है ताकि वे ब्रांडेड सामान को खरीद कर डिपो में लोगों को बेच सके। सिविल सप्लाई के गोदामों में सामान पहुंचना शुरू हो गया ताकि लोगों को सस्ते राशन के साथ साथ और भी सामान कम दामों पर मिल सके। ऊना के इस्पात उद्योग पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए की पेनल्टी, 173 करोड़ रुपए के घोटाले में हुई कार्रवाई। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना ने बाथड़ी के एक इस्पात उद्योग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इनवैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने पर 9 करोड़ 47 लाख रुपए टैक्स पेनल्टी लगाई है। संबंधित फर्म को DRC 7 के तहत टैक्स रिकवरी का डिमांड नोटिस सर्व कर दिया गया है। सेंट्रल इन्फोर्समेंट जोन ऊना की ज्वाइंट कमिश्नर राकेश भाटिया ने मामले की पुष्टि की है। लंपी वायरस। हिमाचल के मेलों में पशुओं की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में होने वाले मेलों में पशुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पशुओं में लंपी त्वचा रोग के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया है। अभी तक बाहरी राज्यों से पशुओं की खरीद पर रोक लगाई गई थी। जिस तरह से मामले बढ़ रहे इसको देखते हुए सरकार अब मेलों में भी पशुओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। मनीष सिसोदिया बोले, हर महीने महिलाओं को स्त्री सम्मान के रूप में देंगे 1,000 रुपए। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को चौथी गारंटी के रूप में 18 साल से ऊपर की उम्र की महिलाओं और युवती को 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। पहले पार्टी प्रदेश में शहीदों को 1 करोड़, स्वास्थ्य और मुफ्त शिक्षा की 3 गारंटी दे चुकी है। अब हर महिला को स्त्री सम्मान राशि के रूप में 1,000 रुपए देने की चौथी गारंटी पालमपुर के वोडामल कैसल में दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इससे महिलाएं स्वाभिमानी होने के साथ अपने घर का खर्च भी चला सकेगी। वे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से हिमाचल की महिलाओं को हर माह 1,000 रुपए देने की गारंटी देते हैं। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 6 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 6 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 3 और 4 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। लोगों को प्रशासन की ओर से समय समय पर जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। वहीं प्रदेश में करीब 42 सड़कों पर आवाजाही ठप है। इसके अलावा 8 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित है। जयराम सरकार ने गारंटियों से बढ़कर किया काम, जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गारंटियां देने के वायदे कर रही है वो हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पहले ही दे रही है। हिमाचल सरकार ने इन गारंटियों से बढ़कर ही काम किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की जनता को गुमराह करने की आदत गई नहीं है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस नेता होश में आए और सही मायने में हिमाचल में हुए विकास को देखे। आज हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बन रहा है। चिड़गांव में ट्रक चालक से मारपीट कर छीने 32,000 रुपए, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना चिड़गांव के अंतर्गत ट्रक चालक और मालिक के साथ मारपीट और नकदी छीने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मारपीट और नकदी छीनने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह पुत्र भजन सेन, उम्र 34 निवासी मटवानी चिलाला को गिरफ्तार कर लिया है।